और ये क्यों आया है मुझे नहीं पता, शायद अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने वाले जो है, एक ड्रामा या 2 ड्रामे किसी के हिट चले गए हैं तो वो समझता पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ। देखिए इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के इख्तियार है। इसी तरह कहते हैं कि जैसे आप अपने घर के बुजुर्गों की इज़्ज़त करें, उन अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों के साथ साथ आपको छोटों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं नहीं समझती हूँ, मैं तो अपनी काम वाली की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। अब सारे बड़े लोग आ गए ना, बड़ी गाड़ियों में आते हैं शूट पे। अब वो वाली बात नहीं है जो आपके दौर में कि बस से भी एक आ रहा है, कोई ऑटो पे बैठ के आ रहा है, वो नहीं है। सारे शुरू में ऑटो में ही आते हैं। आपको किसने कहा है कि सारे गाड़ियों में आते हैं? अब आ रहे हैं ना नहीं नहीं, पहले भी ऑटो में, अब जो आ रहे हैं वो भी ऑटो में ही आते हैं, आपको नहीं बताते। अब तो यंगो आ गई। अच्छा, ऑटो से निकल के हो जाते हैं ऐसे बरम्बास। अब तो आ गई है ना सारी, तो उसी में आते हैं। सबके पास कहाँ होते हैं? देखें आप, जो कॉलेज से या स्कूल में से निकल के या वैसे घर से किसी को परमिशन, तो वो क्या इतने पैसे लेकर आता है? सारे सेठ के बच्चे हैं। और उसके बाद तो मजदूरों वाला लगता है फिर रिक्शे से गाड़ी में आने तक। देखें मैं समझती हूँ कि इंसान कोई, मैं अभी भी रिक्शे में बैठ जाती हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो कई दफ़ा बैठी, ठीक है। तो ये इस चीज़ से आपका तो कोई बहुत प्यारी बात है। आप जरूर आए, बिल्कुल। अल्लाह करे हर आर्टिस्ट, हर वर्कर जो है अपने रिक्शे से आए गाड़ी पे, लेकिन वो अपने पैसों की होनी चाहिए, किसी के तोहफे की नहीं। ये जो तोहफे वाली गाड़ियां हैं, जेवर है, ये दिमाग ये खराब करता है। मैं खुद हैरान होती गले पड़ जाती है, आते आते सबके जिल्लत बन जाती है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां पे जा रहे हो, कहाँ से? मैं तो 35 साल हो गए, 40 कम कर करके थक गई हैं भाई। पिछो आगे मेरे जब ज्यादा जज्बाती होती है तो पंजाबी आने लगती है मुझे। कोई गल नहीं है, तुसी करो पंजाबी गल। तो ये हमें तो आज तक, मेरे तो इधर से आया उधर खर्च हो गया, इधर से आया उसको दे दिया, इधर से आया उधर चला। मुझे नहीं समझ आती कि लोगों के पास इतनी गाड़ियां और पैसा कहाँ से आता है। वो वाला तरीका कोई, ये दिमाग खराब फिर उन्हीं का होता है मेरे ख्याल से। मैं अल्लाह ना करे कि मुझे वो वाला। अच्छा, ये अभी इस पर ज़ैदी आई हमारे शो पे, शाइस्ता जी, बड़ा अफसोस हुआ, दुनिया को अफसोस हुआ। मैंने सुना है, फैंस हैं, उन्होंने जो वाकया बताया कि सेट पे उनसे एक डायरेक्टर ने बड़ी बदतमीजी की इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इस्मत ज़ैदी तो जो है बड़ी अच्छी नेचर की हैं, बहुत और सीनियर आर्टिस्ट हैं और धीमे मिजाज की और वेरी लविंग। सिर्फ कहने की बात है कि रिस्पेक्टेबल, वो तो फिर भी चलो उन्होंने लिहाज कर लिया, काम कर लिया। मैं उनकी जगह होती तो मैं तो फड्डा करके आ जाती, तो मुझे तो प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर देना था। आप लगाती उसके डायरेक्टर के साथ हो जाता? मैं इस बात पे नहीं मैं कर सकती, मेरे साथ कोई शाउट करे मुझे नहीं पसंद। हाँ, मुझे प्यार से कोई समझा देगा ना, मैं गलत भी हूँ, मैं नहीं भी तो मैं अक्सर अपनी गलती मान लेती हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं सॉरी भी कर लेती होती हूँ। मुझे कोई कभी हुआ ऐसे किसी शूट पे किसी वजह से आप शूट छोड़ के चली गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि मैं आज तक मैंने कभी किसी की कोई शूट नहीं छोड़ी, चाहे मुझे नौबत आने ही नहीं आपने उससे पहले जो है ना सीधा कर दिया होगा सबको। नहीं, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन मेरी खामोशी ही सबको जो है ना समझा देती है कि नहीं। लेकिन फील तो आपको भी होता होगा ना, जो इस्मत आपा बात करी थी, वो तो आपको भी होता होगा कि दो रवैये, एक तरह यानी जो स्टार कास्ट है उसके साथ अलग रवैया है, सपोर्टिंग के लिए अलग रवैया है, ये फील तो होता होगा ना। कब वैसे वो ख्याल नहीं करते जो मेन कास्ट का करते हैं। सपोर्टिंग कोई भी नहीं होता। वो इस्मत आपा भी जो इस्मत ज़ैदी जो काम कर रही हैं तो वो भी मेन ही होता है। अगर वो माँ का कैरेक्टर कर रही है तो मेजर है, उस माँ के बगैर तो नहीं ना जो आपके लीड में चल रहे हैं वो होंगे, ठीक है ना। बात यह है कि अपने आर्टिस्टों की इज्जत करें। अब जैसे पहले हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, सारी दुनिया उनको जानती है। आजकल के अब 4 नए आर्टिस्ट बुला ले, कौन जानता है? नाम से कोई नहीं जानता, सही कह रही हैं। कौन नाम से क्या, उनके कोई ड्रामा गिनवा दे कि फलां ड्रामे में, जब तक वो ऑन एयर चल रहा है लोग देखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे उनको। हाँ, ये बात भी है। बहुत कम लोग एक बंदा मुझे बता दे कि हाँ जी फलां आर्टिस्ट का ड्रामा मुझे याद है, उसने फलां में बड़ा अच्छा काम किया था। बात ये है कि आप जब तक किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो यही होगा ना। रहेगी डायरेक्टर्स की बात, तो डायरेक्टर्स को भी चाहिए कि अपने सीनियर हो जूनियर हो उसकी रिस्पेक्ट करे, या प्रोडक्शन हाउस भी है तो उसको भी रिस्पेक्ट। और हमारा थोड़ा मकसद भी है, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट में सीनियर एक्टर्स बड़े कम उनको बुलाया जाता है, इंटरव्यूज, न्यूज़, चीज़ें। हम चाहते हैं कि हम अपने लेजेंड्स को जो है ना ट्रिब्यूट एक तो पेश करें हमेशा, और मैंने सुने और थोड़ा सा कॉन्शियस कराएं चैनल्स को और प्रोडक्शन हाउस को कि थोड़ा केयरफुल हो जाएं, ख्याल करें, इनकी भी आवाज़ सुनी जाती है और लोगों को बुरा लगता है।
और थोड़ा मुझे लगता है कि जरा कॉन्शियस हो जाएंगे। और कि ये नहीं, जो क्या है कि करें। हम अपने हमसाया मुल्क की बातें करते हैं, उनके फिल्में भी देखते हैं, उनके ड्रामे भी देखते हैं, वो लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने आर्टिस्टों की, अपने सीनियर्स की, जूनियर्स की, ख़ास तौर पे सीनियर्स की, कि उनके पैरों को हाथ लगाते हैं। ठीक है, कभी भी नहीं मैम सर चल रहा होता है वहाँ पे, रिश्ते भी नहीं कोई बनाता। लेकिन इजाज़त के आपका बगैर। सीनियर से ना मुकाबला है, ना कंपटीशन है, ना कोई थ्रेट है, तो आपको बल्कि तो उनके वैसे आउट ऑफ द वे बल्कि उनके सीनियर ज्यादा पैसे ले रहे हैं। हाँ, ये उनके भी है। सीनियर लेना भी चाहिए। ज्यादा पैसे, आप हॉलीवुड में देख लें, जगह आपके जितने सीनियर्स हैं वो ज्यादा पैसे तो ले यहाँ रहे क्या हैं। पैसे कम हो जाते हैं सीनियरिटी के नहीं साथ? क्या नहीं क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मेरा ना ताल्लुक मैंने इतना ज़्यादा कभी बढ़ाया नहीं किसी के साथ, मैं इतनी डीप कभी गई नहीं, अपने काम से ही मैं नादिया होश ही नहीं आया कि अपने मसले मसाइल फैमिली के, घर के और या काम के कभी इतना हुआ नहीं तो है। आपको कोई लगता है पेमेंट्स में, चेक्स में जो पेमेंट बड़ी- स्केल है उसमें मसले वो होते तो हैं? एक रिवाज बन गया ना, उसके बगैर गुजारा नहीं है बेचारों का ना। क्या 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 मसला आपको लगता है कि कम या ज्यादा के पेमेंट फर्क की से जो पेमेंट कि पे एक किया पेमेंट जाता मिल रही है है 80,000 रुपए, एक को मिल रही है 20,000 रुपए पर डे की, एक को मिल रही है 3 लाख रुपए। हालांकि सभी आपको इंपॉर्टेंट लगता है है एज कि एन एक्टर। बात ये Underpaid कि है वो मेरे ज़माने से क्यों नहीं सी, जो मैं लीड कीता इतना पैसा तब नहीं था, कसम से तब था। अब पैसा ज़्यादा है, नखरे भी ज़्यादा हैं, लेकिन काम टके का हो गया। आपके राइटर्स किधर हैं? जितने राइटर्स हैं, एक जैसी कहानियाँ, एक जैसे ड्रामे, एक जैसे स्क्रिप्ट चल रहे हैं, ठीक है, उस पे भी आप मान नहीं है। 2 आर्टिस्ट आप रखते हैं लीड, उनको आप दे रहे हैं टका के, दूसरों के पैसे आप मार रहे हैं, या आप अपने सीनियर्स के पैसे मार रहे हैं, या जूनियर्स के पैसे मार रहे हैं। मैंने कितनी दफ़ा देखा, कई बेचारे ऐसे भी आर्टिस्ट आए हैं जिनको पैसे मिले ही नहीं। शौक या फनकार, भाई शौक किसको है? हर कोई धक्के खा रहा है अपने पैसे या गुजारे के लिए। अगर कोई आ गया है, वो कई दफ़ा नया टैलेंट भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, आप उनको मौका तो दें, नहीं करते ना, फ़र्क रखते हैं बस। जिनके दूसरा ये कि मेरा इखलाक बहुत ख़राब है इस मामले मैंने कहा कह रही है बहुत अच्छा है लग रहा है। नहीं, मेरा इखलाक इस तरह है कि मैं बहुत ज़्यादा इतनी नहीं इन्वॉल्व होती प्रोडक्शन हाउसेस में या किसी और जगहों पे या आर्टिस्टों में। लेकिन इखलाक पेमेंट और चेक्स के लिए आप के हिसाब सकते से, हैं। हाँ, पेमेंट्स और टाइमिंग और चेक्स डिले होते हैं तो फिर आप क्या करती हैं? मैसेज कर करके बुरा हाल हो जाता है, आखिर तंग आके मुझे पेमेंट कर देते हैं। पीछे मिलते हैं कर, लेकिन हो प्लीज जाता है। प्लीज मेहरबानी होगी आपकी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। लेकिन एक ड्रामे का कि जो पेमेंट है आर्टिस्ट को ड्रामे के खत्म होने के बाद कितने अरसे बाद मिलती है कंप्लीट? कितना अरसा लग जाता है एक ड्रामे की पेमेंट यानी मिलने में? ये बड़ी गहरी बात है। ना पूछ सादा सा सवाल। जानी तो ना पूछ इतना छेड़ मलंगा नो, थोड़ा सा बोलते कुछ ना बोल अंदाजन शायद ताकि लोगों को भी पता चले कितना मुश्किल कुछ काम है। लोग कुछ छोड़ दे यार, छोड़ दे। मैं अभी आजकल मैं जिन प्रोडक्शन हाउस का काम कर रही हूँ, वैसे उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने दे दी। लेकिन कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है ना, कहीं से भी हो जाता है आपका, तो देर सवेर हो जाती है। लेकिन मैं बताऊं एज अ व्यूअर हम बोर होते जा रहे हैं। और वो जो आप बिल्कुल सही बात करी थी कि मेन लीड 2 ही लोग हैं बस, उनके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, ना सीनियर कुछ भी नहीं है। ये ड्रामा चलने वाला नहीं है ऐसे। मैंने जब काम किया था ना, तो सब कहते थे क्या बात है। मैं समझती हूँ कि मैं अकेली कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर मैंने आगोश किया, मैंने कोई और प्रोडक्शन मेरी जैसे मजदार किया या दश्त किया, या मैंने शहरजाद के जो भी मेरे अच्छे गए ड्रामे, मिसफिट किया, कैरेक्टर्स हिट गए, तो मेरा अकेली का नहीं है। और वो जब बयान- तक मुझे सामने से ये भी है सपोर्ट ना। नहीं मिलेगी, मेरे जब तक मेरे आर्टिस्ट, मेरे सामने वाले आर्टिस्ट मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे वो रिएक्शन नहीं देंगे, मैं नहीं अच्छा